हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हो? क्या हाल चाल है दोस्तों? स्वागत है आपका आप ही की अपनी चैनल में। आज जैसा कि सैटरडे है तो हम निफ्टी 50 स्पॉट के पोजिशनल लेवल्स डालते हैं, तो उसे डालने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मार्केट ऊपर से डाउन आया है, वहाँ पे डेली चार्ट में थोड़ा लंबा डिस्कशन चलेगा। बाकी मंथली चार्ट वीकली चार्ट में कुछ भी है नहीं, थोड़ा बस अप डाउन है, उसके बारे में हम डिटेल्स में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। और बैंक निफ्टी स्पॉट के पोजिशनल लेवल्स का जो वीडियो है वो मैं संडे को ऑलरेडी डाल दूंगा। ठीक है, तो आज शाम को रात 10 बजे होने से पहले ये वीडियो शायद आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 16,800 से जो तेजी हुई मार्च महीने की 2 जी कैंडल है। ठीक है, उसके पहले 3 रेड कैंडल है थी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च के बाद आप देख सकते हो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, लगातार 4 महीने कंटिन्यूस मंथली साइकिल में तेजी आई। ठीक है, तो ये मंथली चार्ट का ब्रेकआउट का रीटेस्ट लेवल भी हो सकता है। और जो पुराना आई था 18,880 समथिंग कुछ का, उसको टेस्ट करने के लिए मार्केट आ सकता है। क्यों आ सकता है, कैसे आ सकता है, यहाँ पे थोड़ा फ्रेंड्स आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं 19,200 के ऊपर मार्केट गया। ठीक है, और ये जो प्रीवियस मंथ का जो कैंडल है ना, ये अगस्त चल रहा है, अभी बाकी है। ठीक है, थोड़े दिन ही हुए हैं। उनसे पहले कौन सा मंथ था? जुलाई का महीना था। ठीक है, जुलाई। तो ये जुलाई का जो लो है वो 19,256 है, इसलिए काफ़ी सारे लोग आपको ये लेवल दे रहे होंगे। अगर दूसरे यूट्यूबर से या अगर आपके कोई पास टेक्निकल एक्सपर्ट है ना, तो वो लोग आपको बोलेंगे कि 19,200 19,256 तक मार्केट आ सकता है, क्योंकि ये ब्रेकआउट का रीटेस्ट लेवल बन सकता है। मार्केट वहाँ पे आके रिवर्स कर सकता है दोस्तों। ठीक है, और अभी बन रहा है अगस्त महीने में इनसाइड कैंडल। ठीक है, हाई कटेगा या लो कटेगा। ठीक है, अगर हाई कटेगा तो जाहिर सी बात है कि कैंडल की जो शक्ल है वो बदल जाएगी और ग्रीन हो जाएगी, क्योंकि महीना कंप्लीट नहीं हुआ है, रनिंग मंथ का कैंडल है दोस्तों। और अगर 19,200 को काटता है तो 18,880 18,630 का जो लेवल है और 18,120 का लेवल है वो दिखाई देने को मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ कहीं पर भी अगर बुलिश फॉर्मेशन बन जाए तो वो ब्रेकआउट का रीटेस्ट लेवल है। ठीक है, ऊपर तो 20,000 का आंकड़ा है ही। ठीक है, वहाँ से 7 से 8 पॉइंट बाकी था, तब जो लाइफ टाइम हाई किया था, ठीक है, वो रह गया था, 20,000 को छू नहीं पाया था। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 8 पॉइंट का ही डिफरेंस रह गया था, 8 से 9 पॉइंट का समथिंग कुछ। तो ये देख सकते हैं। ठीक है, मंथली चार्ट में जब 19,200 को कटेगा तो भी तेज़ी में रहेंगे, और 18,630 का जो लेवल आएगा तब तक हम मंथली चार्ट में तेज़ी में ही है। ब्रेकआउट का रीटेस्ट लेवल जोन है। ठीक है, 18,880 18,630। ठीक है, ये ब्रेकआउट रीटेस्ट के लेवल है दोस्तों। अगर मार्केट कहीं पर भी डाउन आता है तो सबसे पहले तो 19,200 का जो ब्रेक डाउन है वो होना चाहिए, तो ही बात है। 19,200 का ब्रेक डाउन होता नहीं है तो ये लेवल कहीं पर नहीं आएंगे। ठीक है, और क्या है कि जब मार्केट ने नया हाई किया था तो हमने ये बोला भी था कि ये 19,300 से 19,500 की जो रेंज है वो आ सकती है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसा कि आप देख सकते हैं 19,436.45 का जो लो है वो फ्राइडे का लो है दोस्तों। तो ये एक रेड कैंडल है, कैंडल का कलर कुछ भी हो सकता है। एक बड़ी तेजोतरार ग्रीन कैंडल भी बन सकती है, हाई को काटता है तो, या लो को काटता है तो तेजोतरार रेड कैंडल भी बन सकती है। तो देखते हैं मोमेंटम आता है या नहीं। जब तक 19,200 का ब्रेकडाउन नहीं करेगा और जब तक 19,700 के ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, तब तक मार्केट एक रेंज में रह सकता है मंथली चार्ट में। ऐसा क्लियर कट इंडिकेशन है। उनसे नीचे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जाएगा तो बात कर लेंगे, अभी तो 18,120 तक ही जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन खींची, वहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे रेसिस्टेंस है मंथली चार्ट में। ठीक है, और उसके ऊपर का 18,630 है, तो 18,630 या 18,880 आ सकता है। और ये जो रेड कैंडल देख रहे हो ना, वो ये मार्च महीने की 2 जी कैंडल के ऊपर 3 रेड कैंडल है। ठीक है, 18,628 का जो लेवल है वहाँ पे ग्रीन और रेड कैंडल दिख रही है। तो वो जो रेड कैंडल ब्रेकआउट है ना, उसका भी रीटेस्ट करने के लिए आएगा, तो वो जो लेवल है 18,880, मतलब कि पुराना लाइफ टाइम हाई था, वहाँ पर ये निफ्टी 50 स्पॉट आ सकता है दोस्तों। और हमारी हिंदी अच्छी नहीं है तो मेहरबानी करके माफ़ करें दोस्तों, कभी बोलने में इधर उधर हो जाए तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, लेकिन हम कहने का जो भावार्थ है ना, हमारा जो कहने का मतलब है ना, एक्सप्लेनेशन है ना, उसे समझने की कोशिश करें। बोलने में कभी कभी गलती हो जाती है दोस्तों। ठीक है,
और यहाँ पे चार्ट का ये नैरो रेंज है, पूरा ने सपोर्ट रेसिस्टेंस आप लोगों को क्लियर कट दिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने 18,120 का लेवल क्यों दिया था वो देख सकते हो, मल्टीपल रेसिस्टेंस है, तो वो ब्रेक डाउन होने का चांस बहुत ही कम होता है। ठीक है, अगर मंदी आती है तो 18,120 का लेवल है, उसके ऊपर 18,630 का है, ये वहाँ पर भी आप रेसिस्टेंस दे सकते हो। ठीक है, ये चार्ट का नैरो रेंज इसलिए दिया है आप पुराने सपोर्ट रेसिस्टेंस भी देख सको। और मैं बोला करता था ना 18,880 का जो है पहला जो सपोर्ट है, वहाँ पर जो ब्रेकआउट का रीटेस्ट लेवल है, यहाँ पर सपोर्ट लेके मार्केट घूम भी सकता है। तो ये आप देख सकते हैं टेक्निकली 18,883 के अराउंड ये जो लाइन जा रही है और जो ब्रेकआउट आया वो भी आप देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, और ये चार्ट का वाइड रेंज है, यहाँ पे आपको कैंडल चार्ट क्लियर कट दिखेगा। ठीक है, अब मैंने क्यू लेवल दिए है वो यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कट आसानी से समझ में आ जाएंगे, कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 16,800 के ऊपर 17,110, 17,768, 18,120 वहाँ पर ही जाएंगे, क्योंकि जो ये 5 हफ्ते एक रेंज में रहा था ना उसका ब्रेकडाउन हो ही नहीं रहा था। और जैसे ही ब्रेकडाउन दिया तो सब लोगों को लगेगा कि तेज़ो तरार मंदी हो सकती है, लेकिन नहीं हुई, 16,800 से ही घूम गया। और जब 16,800 निफ्टी चल रही थी तब हमने बोला था अगर 16,800 का ब्रेकडाउन होता है तो 16,400, 16,000 के लेवल दिखाई देने को मिल सकते हैं, लेकिन वहाँ पर रिवर्स लेगा तो डायरेक्ट 17,200, 17,500 के लेवल भी आ सकते हैं। और आप देख सकते हो डायरेक्ट 17,780 के अराउंड या 17,770 के अराउंड टच किया, और वो 18,120 का जो ब्रेकआउट किया, मार्केट कहीं पर रेंज में नहीं रहा। वीकली चार्ट में एक वन वे तेजी हुई, जैसे कि बुलिश प्राइस एक्शन टेक्निकली परफेक्ट चार्ट है। ठीक है, और अब देखना है कि वीकली चार्ट में मार्केट ऊपर जाएगा ना तो वो थोड़ी बहुत बेरिशनेस की साइन होगी। और हम न्यूट्रल थे ना, या पहले हम बुलिश थे और उसके बाद बुलिश टू न्यूट्रल थे। ठीक है, अब हम वीकली चार्ट में न्यूट्रल और न्यूट्रल टू बेरिश है, बुलिश नहीं है। बुलिश कब होंगे, नया लाइफ टाइम हाई करेगा या फिर 19,700 के ऊपर जाएगा तो। ठीक है, तब तक हम बुलिश नहीं रहेंगे, 19,700 के नीचे बेरिश रहेंगे वीकली चार्ट में। ठीक है, क्योंकि लोअर लो लोअर हाई रेड कैंडल के साथ बन रहा है, अभी कहीं पर भी ग्रीन कैंडल बने हायर हाई हायर लो के साथ तो वो सेलिंग ऑन राइज की कंडीशन होगी। तो हमारा जो बेंचमार्क है अभी वो न्यूट्रल टू बेरिश हो चुका है। और ये 19,565 का लेवल इंट्राडे में मैंने 2-3 बार दिया था, आप लोगों को शायद याद होगा या फिर डेली वीडियो देखने के लिए आते हैं तो। ठीक है, 40 से 50 लोग हैं, ज़्यादा है नहीं। तो ये जो 19,565 का लेवल है उसका ब्रेकडाउन हुआ वो आप देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, और जब ब्रेकडाउन हुआ था उस दिन मंदी साइड बहुत ही तगड़ा मुनाफा भी मिला था, तो ये देख सकते हो। और 19,565 का लेवल क्यों दे रहा था, पिछले 2 हफ्तों का जो सपोर्ट था, ठीक है, वो वहाँ पे ब्रेकडाउन होने का चांसेस हुआ करता था। ठीक है, या फिर तेज़ी का भी चांसेस, मतलब कि सपोर्ट रेसिस्टेंस जो भी है। ठीक है, जिस हिसाब से जो लेवल का एडजस्टमेंट होता है उस हिसाब से हम डाल देते हैं इंट्राडे में। तो ये देख सकते हैं। ठीक है, एक शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बनी और उसके बाद इनसाइड कैंडल परफेक्टली तो नहीं बोल सकते, लेकिन वो क्या है कि 19,565 के अराउंड लो है, फिर भी उसको काटा तो रेड कैंडल के साथ काटा। ठीक है, अब हायर हाई हायर लो भी रहेगा तो भी एक न्यूट्रल रहेंगे, और लोअर लो लोअर हाई करेगा तो हम बेरिश हो जाएंगे। तो देख सकते हैं पहला लेवल 19,200 का है, उसके बाद 18,880, 18,628 और 18,120 तक आ सकता है। तो यहाँ पर 19,200 और 18,880 का लेवल ऐसा है कि मार्केट कहीं पर भी एक सपोर्ट बना के रिवर्सल दिखा सकता है। तो 19,200 के अराउंड अगर ब्रेकडाउन ना हो और वहाँ से रिवर्स कर दे मार्केट तो वापस 19,565 का ब्रेकआउट करके नया लाइफ टाइम हाई भी कर सकता है। और अगर 19,200 को काटता है तो 18,880 का चांस रहेगा दोस्तों, वहाँ पर भी ब्रेकआउट का रीटेस्ट करके मार्केट वापस ऊपर जा सकता है। तो वहाँ पे क्या हो सकता है, 18,880 के अराउंड सपोर्ट बनाए, 19,200 को टच करे और 19,200 को टच करके 18,630 भी आए, तो ऐसी भी कंडीशन हो सकती है दोस्तों। ठीक है, तो अब क्या है कि थोड़ी बहुत खतरे की घंटी है, नया लाइफ टाइम हाई करेगी तो कोई बात नहीं है, वरना नीचे लोअर लो लोअर हाई करेगी तो भी वो एक बेचने की निशानी होगी वीकली चार्ट में। ठीक है, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ मैं एकदम बेरिश हूँ, न्यूट्रल टू बेरिश है। ठीक है, मंदी है लेकिन इतनी ज़्यादा दमदार मंदी नहीं है, ब्रेकआउट के जो रीटेस्ट लेवल है वो आ सकते हैं, जो एक टेक्निकल भाषा में जो परफेक्टली होना चाहिए, प्राइस एक्शन बनना चाहिए वो बन रहा है और वो बनना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। तो ख्याल रहे 19,700, 19,565, 19,200, 18,880, 18,630 और 18,120
ठीक है। और ये डेली चार्ट है, यहाँ पे क्या है कि 18,420 से लिया है, ठीक है। ये लेवल समझने के लिए डाला है, आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। ये 18,420, 18,525 एकदम नैरो नैरो रेंज है। कहीं पर भी ऑप्शन बायर को पैसा कमाने के लिए नहीं दिया है। और चार्ट का स्ट्रक्चर ऐसा है, कहीं पर भी क्लियर कट प्राइस एक्शन समझ में ही नहीं आ रहा है। ऐसी कंडीशन 18,420 से 18,880 तक रही। और जैसे ही पुराना जो लाइफ टाइम आई था 18,880 का, उसको काटा तो 3 दिन तेज़ी हुई, ठीक है, गैप को खोल खोल के। और हमने ये भी बोला था अगर यहाँ पे मंदी आती है तो इतनी तेज़ो तरार मंदी नहीं आएगी, मंदी होने में भी तकलीफ रहेगी। और उसके बाद आप देख सकते हो 19,500 से वापस 19,300 के अराउंड आया। और 19,300 से वापस 19,500, 19,600, 19,800 का जो लेवल है वो आया। और डेली चार्ट में आप क्लियर कट देख सकते हो, लोअर लो लोअर आई, ठीक है। 1 डे के चार्ट में आप क्लियर कट देख सकते हो। ये 20,000 के अराउंड एक बहुत ही बड़ा ग्रीन कैंडल बना, लेकिन उसका लो काटा तो रेड कैंडल के साथ काटा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्लियर कट देख सकते हो। 19,800 का जो ब्रेकडाउन हुआ ना, तो वापस 19,615 को टच किया, वापस 19,800 को टच किया, वापस, मतलब कि ये जो रेंज था, ठीक है, 19,600 से 19,800 के बीच निफ्टी घूमती रही डेली चार्ट में। और जैसे ही 19,615 को काटा तो 19,500 और 19,300, और 19,300 का लेवल क्यू सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे आप डेली चार्ट में क्लियर कट देख सकते हो, सेकंड लास्ट कैंडल, ठीक है। परफेक्ट रिवर्सल आया, कहाँ से आया, 19,257 या 19,300 का जो लेवल है वहाँ पर ही आया। तो हायर हाई हायर लो की सिचुएशन बन रही है। अब वापस 19,615 आए और वहाँ पर बेरिश प्राइस एक्शन बना, तो वापस 19,500, 19,300 और 18,885 के जो लेवल है वो दिखाई देने को मिल सकते हैं। मतलब कि जो गैप अप जो मार्केट खुला है और जो तेज़ी की जो रैली हुई जो कंटिन्यूसली, ठीक है, वहाँ पर सेलिंग दिखाई देने को मिल सकता है दोस्तों। तो ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, 18,885 के नीचे के लेवल देखने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट ब्रेकआउट का जो रीटेस्ट लेवल है वहाँ तक आ सकता है, क्योंकि वहाँ पे एकदम नैरो रेंज में समझना। यहाँ पर आपको ये है कि जो मार्केट में तेज़ी कहाँ पर हो सकती है, मंदी हो सकती है, तो मंदी के रिवर्सल के कौन कौन से लेवल है जहाँ से जो मंदी है वो तेज़ी में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। तो अब हमारा जो मतलब कि व्यू है वो न्यूट्रल टू बेरिश है। तो ये 19,300 का जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से काम कर रहा है। और अगर 19,300 को काटा तो 18,880 तक आ सकता है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि मार्केट ना 19,300 को काटता है ना 19,800 को काटता है, ठीक है। मतलब कि ये 500 पॉइंट की रेंज में अप डाउन करता रहेगा। जैसे कि आप 18,420 से 18,525, 18,860, 18,762 के जो लेवल देख सकते हो, ठीक है। कोई प्रोजेक्शन समझ में ही नहीं आ रहा है और एकदम एक दिन कैंडल रेड ग्रीन, कभी छोटी कभी मोटी, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है। इस हिसाब से काम कर रहा है। लेकिन ये 19,800 के अराउंड जो प्रोजेक्शन बना ना बेरिश, वो भी परफेक्ट बना, ठीक है। लोअर लो लोअर आई, लोअर लो लोअर आई। तो अब देखते हैं लोअर लो लोअर आई का स्ट्रक्चर कब चेंज होगा। वो जो स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है वो 19,800 का लेवल है, ठीक है। 19,800 का ब्रेकआउट करना पड़ेगा, या फिर 19,502 के ऊपर, यानी कि उसके करीब तो क्लोज आया ही है। 19,570 का एग्जैक्टली क्लोज है निफ्टी 50 स्पॉट का, आप देख सकते हो, ठीक है। उसके ऊपर 19,615 है, वहाँ पर रेसिस्टेंस बने और बेरिश प्रोजेक्शन बने तो वहाँ पर भी आप मंदी कर सकते हो। 19,300 का टारगेट रख सकते हो, ठीक है। लेकिन 19,615 के अराउंड अगर तेज़ी होती है, बुलिश प्रोजेक्शन बनती है, तो 19,800 का लेवल भी दिखाई देने को मिल सकता है। और वहाँ से वापस रिजेक्शन आ सकता है, तो वापस 19,615, 19,500, 19,300 के लेवल दिखाई देने को मिल सकता है। तो देखना है फ्रेंड्स मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, क्या करता है, ठीक है। किसी को आसानी से कमाने नहीं देगा मार्केट, ना बायर को ना सेलर को, ठीक है। सब कुछ सोच समझ कर काम करना पड़ेगा दोस्तों। उसके अलावा जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, या कोई सजेशन है तो ज़रूर सजेस्ट करें। हमें लगेगा कि इंप्रूव करने के लायक है तो हम ज़रूर इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और जिन लोगों के अंदर फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, उन लोगों के साथ ये वीडियो को जितना हो सके इतना शेयर कीजिए, ताकि जिन लोगों के अंदर फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है उन लोगों का फाइनेंशियल ग्रोथ हो, उन लोगों का फाइनेंशियल नॉलेज आए, वो फाइनेंस मैनेजमेंट को समझे। यही हमारा टारगेट है,
ठीक है, और एक अच्छी तरह तरक्की कर पाए, एक कैलकुलेटिव रिस्क लेके रिस्क को मिनिमाइज़ करे और धीरे धीरे करके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करे और धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में ग्रोथ करने लगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।